दोस्तों, खून से लाल मोकामा की मिट्टी, अनंत सिंह पर हत्या का इल्जाम, छोटे सरकार की कुंडली में कितने क्राइम। बिहार में एक बार फिर चुनावी हिंसा की वजह से खौफ का माहौल बना हुआ है। इस बार मोकामा में जन सुराज समर्थक दुलाल चंद यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनको पहले पैर में गोली मारी, फिर गाड़ी चढ़ाकर रौंद दिया गया है। इस कत्ल का इल्ज़ाम छोटे सरकार कहे जाने वाले बाहुबली नेता अनंत सिंह पर लगा है। उनके खिलाफ शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मोकामा की दुलाल चंद यादव का नाम मोकामा की सियासी ज़मीन पर नया नहीं था। कभी इलाके में दहशत का दूसरा नाम माने जाने वाले दुलाल चंद जन सुराज के नेता बन गए थे। यह उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। 30 अक्टूबर को बसावन चक इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि अनंत सिंह के लोगों ने काफिले पर हमला किया, दुलाल चंद को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। दुलाल चंद के पोते रविरंजन ने दावा किया कि गोली अनंत सिंह ने खुद मारी। पैर पर गाड़ी चढ़ाई। जनसुराज उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष के समर्थन में प्रचार करने वाले इस समर्थक की मौत ने पूरे बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया है। जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने इसे आरजेडी प्रत्याशी सूरजभान सिंह की साजिश करार दिया। लेकिन अब अनंत की मुश्किलें बढ़ चुकी है। उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिंघाल ने बताया, हमें पता चला है कि दुलाल चंद यादव को पहले पैर में गोली मारी गई, फिर गाड़ी से कुचल दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बाद ज़्यादा जानकारी मिलेगी। पटना जिला प्रशासन ने भी बयान जारी किया कि दुलाल चंद यादव पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन इसके बावजूद हत्या की जांच पूरी सख्त से की जा रही है और सभी आरोपियों की तलाश जारी है। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का जलवा कोई नया नहीं है, लेकिन जब बात अनंत सिंह की आती है तो कहानी ही अलग हो जाती है। छोटे सरकार और मोकामा का डॉन के नाम से कभी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते थे। कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब मोकामा में कानून नहीं बल्कि अनंत सिंह का फरमान चलता था। हैट और चश्मा पहनने का शौक, अजगर पालने का जुनून और जनता के बीच रॉबिन हुड जैसी छवि, ये सब उस बाहुबली की पहचान थी जिसके घर से AK-47 और बम बरामद हो चुके हैं। अनंत सिंह पर कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण और रेप जैसे संगीन केस दर्ज है, लेकिन बावजूद इसके उनका रसूख कभी कम नहीं हुआ। पटना से करीब 40 मिनट दूर बाढ़ का इलाका, जहां राजपूत और भूमियार जातियों की खूनी जंग का लंबा इतिहास रहा है। इसी इलाके के लदमा गांव में जन्मे अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। कहा जाता है कि जब पहली बार जेल गए तब उसकी उम्र महज 9 साल थी। इसके बाद अपराध की राह पर वो ऐसे बढ़े कि बड़े बड़े अफसर और नेता भी उनके सामने सिर झुकाने लगे। अनंत सिंह की आपराधिक विरासत उनके बड़े भाई दिलीप सिंह से शुरू होती है। वो बिहार के बाहुबली नेता थे और लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री भी रहे। राजनीति में रास्ता दिलीप ने बनाया, जिस पर अनंत चलते गए और चल रहे हैं। 80 के दशक में कांग्रेस विधायक श्याम सुंदर धीरज के लिए बूथ कब्जाने का काम दिलीप सिंह किया करते थे। साल 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बन गए। सत्ता मिली तो उसे संभालने के लिए एक मजबूत हाथ चाहिए था, जो कि अनंत सिंह बन गए। 2 हत्याओं के बाद जरायम की दुनिया में अनंत सिंह का परचम लहराने लगा। इसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। साधु बन चुके अनंत सिंह जरामय की दुनिया में कैसे आए? कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आया जब अनंत सिंह वैराग्य लेकर अयोध्या और हरिद्वार में साधु बन गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सबसे बड़े भाई विरंची सिंह की हत्या हुई तो अनंत का साधु रूप खूनी बदला में बदल गया।
उन्होंने नदी पार करके अपने भाई के हत्यारे को ईंटों से कुचलकर मार डाला। यही वो दिन था जब बिहार के लोगों के बीच छोटे सरकार का जन्म हुआ। अनंत सिंह की कहानी उस दौर से जुड़ी है जब बिहार की राजनीति में ध्रुवों में बांटी थी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती थी। साल 1994 में जब लालू सीएम थे और नीतीश साइड लाइन किए जा रहे थे, तब बाढ़ इलाके की सियासत में नया मोड़ ला दिया। साल 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में नीतीश को अपने जाति समीकरण संभालने के लिए एक बाहुबली की जरूरत थी। उस जरूरत की भरपाई अनंत सिंह के रूप में हुई। बाढ़ में भूमिहार समुदाय के रक्षक के रूप में अनंत की छवि तेजी से बढ़ी। साल 2005 में नीतीश कुमार ने जब उन्हें मोकामा से टिकट दिया तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। सवाल उठा कि जो नीतीश अपराध मुक्त राजनीति का सपना दिखा रहे थे, वो ऐसे उम्मीदवार को टिकट कैसे दे रहे हैं। लेकिन नतीजा सामने था, अनंत सिंह मोकामा से जीत गया। छठ पर धोती बांटने, गरीबों को तांगा देना, रमज़ान में इफ्तार कराना, यही वो तिकड़ी थी जिसने अनंत सिंह को मोकामा में गरीबों का मसीहा बना दिया। छोटे सरकार की छवि आम लोगों के बीच मजबूत हुई। नीतीश कुमार के साथ हाथ जोड़ते हुए उसकी फ़ोटो वायरल हुई। इसी छवि ने उसके अपराध को ढक दिया। लेकिन साल 2015 में जब नीतीश और लालू फिर साथ आए तो अनंत ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। उसी साल उन्होंने जेल से चुनाव लड़ा, एक दिन भी प्रचार नहीं किया, फिर भी 18,000 से ज़्यादा वोटों से जीत गए। अब जब 2025 के चुनावी माहौल में मोकामा फिर खून से लाल हुआ तो सवाल उठ रहा है कि क्या बाहुबली राजनीति का युग बिहार में कभी ख़त्म होगा। गोलियों की आवाज़ें, सायरन की गूंज और छोटे सरकार का नाम, ये तीन शब्द एक बार फिर बिहार की राजनीति को रक्त रंजित कर रहे हैं। जानिए बाहुबली अनंत सिंह की क्राइम कुंडली। दोस्तों, साल 2004 की बात है कि एसटीएफ ने मोकामा में अनंत सिंह के आलीशान आवास पर छापेमारी की थी। कई घंटों तक पुलिस और अनंत के गुर्गे के बीच गोलियां चलती रही। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ और अनंत सिंह के 8 लोग मारे गए। गोलियां अनंत को भी लगी, लेकिन वे बच निकले। न गिरफ्तार हुई, न ही उस दिन किसी ने छोटे सरकार को छूने की किसी ने हिम्मत दिखाई। साल 2007 में एक महिला के साथ बलात्कार और हत्या के संगीन मामले में अनंत सिंह का नाम उछला। जब एक निजी चैनल की टीम उनसे सवाल करने पहुंची तो उनके समर्थकों ने पत्रकारों की बेरहमी से पिटाई कर दी। उनको बंधक बना लिया गया। ये मामला मीडिया में छाया, गिरफ्तारी हुई, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने चुप्पी साध ली। इस बार भी कोई अनंत सिंह का बाल बांका नहीं कर पाया। अनंत सिंह का खौफ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो अनंत सिंह ने उन्हें खुलेआम धमकाने की हिम्मत दिखाई थी। नीतीश सरकार ने मंत्री रही परवीन अमानुल्लाह को भी उन्होंने धमकी दी थी। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो AK-47 लहराते हुए दिखे थे। इन्हीं हरकतों के चलते अनंत सिंह धीरे धीरे नीतीश कुमार के लिए बोझ बनने लगा। 17 जून 2015 को अनंत सिंह के परिवार की एक महिला को बाढ़ के बाजार में 4 युवकों ने छेड़ दिया। ये मामला छोटा था, लेकिन नतीजा भयानक हुआ। आरोप है कि अनंत सिंह के इशारे पर उसके गुर्गे ने चारों युवकों को अगवा कर लिया। अगली सुबह एक युवक का शव जंगल में मिला। उसके शरीर पर बेरहमी से पिटाई के निशान थे। बाकी 3 युवकों को पुलिस ने जिंदा बरामद कर लिया था। 16 अगस्त 2019 को बाढ़ में अनंत सिंह के पैतृक घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी। इस दौरान चौंकाने वाला नतीजा सामने आया था। अनंत सिंह के घर से AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड और 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए। यह बरामदगी इतनी बड़ी थी कि पुलिस ने उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम आने की UAPA के तहत मामला दर्ज किया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी अनंत सिंह का। और मोकामा बाढ़ ये बाहुबली के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ें अच्छी है? ये
सरकार के लिए और जनता के लिए बहुत ही बुरा समय और बुरा चीज़ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बाहुबली बन के घूमे और वहाँ की जनता दहशत में रहे। आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। जय हिंद, जय भारत।